क्या आप लोग क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज बहुत ही प्यारा दिन और बहुत ही शुभ दिन है। नवरात्र का, कुंवार नवरात्र हमारे यहाँ बहुत बड़ा पर्व होता है। कुंवार नवरात्र का दूसरा दिन है। आप सभी लोगों का आज का शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन की द्वितीय दिवस की बहुत सारी बधाइयां। और आज इस बेहतरीन दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज कितना ग्रेट डे है, कितना बहुत ही बेहतरीन दिन है कि आज हम सभी लोग पार्टिसिपेट हो पा आज फिर से हुए हैं। और नो डाउट हमारा जूम पैनल जो है कंटिन्यू, या जो सेशन ऐसा है जिसमें हम सारे के सारे सुबह सुबह एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। और आज ही एक ऐसा मौका मिला है जहां पर हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं। तो दोस्तों, मैं उमेश नारायण बीएसएस के जूम पैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू। एंड दोस्तों, बहुत बहुत हम अपने सभी सीनियर्स का आभारी होंगे, स्पेशली हम सबके बिजनेस के सबसे बेहतरीन, हमारे सबसे बड़े मेंटर आदरणीय श्री मनोज सुनी सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि सर आपके कारण ही यह सेशन हमारे साथ चल रहा है। और हमारे सारे रेड कप लीडर्स को, सभी लोग को मैं धन्यवाद बोलूंगा। और उसके साथ ही साथ जितने लोग इस पैनल में मौजूद हो चुके हैं, आप लोग बहुत ही लकी हैं कि आज इस सेशन में कंटिन्यू सीखने के प्रोसेस में आप लोग अपने आप को कंटिन्यू जारी रखे हुए हैं। तो ये बहुत बेहतरीन बात है। दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है, सेशन बहुत जल्द कुछ ही मिनटों में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन यह है कि अपने मोबाइल को वर्टिकल मोड में ना रखते हुए, स्टैंड बाय पोजीशन में ना रखते हुए हॉरिजॉन्टल मोड में रखिएगा। अपने मोबाइल को आप लोग आड़ा करके रखिए, ताकि आपको पूरा स्क्रीन फुल नजर आए। और साथ ही साथ ये भी नजर आए कि आज जो हमारे स्पीकर आने वाले हैं, जो हमारे आज के जो टीचर आने वाले हैं, जो हमको बताने वाले हैं, वो पूरे तरीके से आपको अच्छे समझ आए। तो मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रखें। सेकंड, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप यदि अगर पॉसिबल है तो अपने आप को एक एकांत जगह पे रखें, क्योंकि यह मात्र मात्र आधे घंटे पौन घंटे की सेशन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी यूटर्न लाएगी। अपने आप को एकांत जगह पे रखें। साथ ही साथ आप लोग सारे के सारे वेल ड्रेसअप होकर ऑन स्क्रीन पर दिखें। सारे के सारे ऐसे रहिए कि आप स्क्रीन पर नजर आए, ताकि इससे दोस्तों न सिर्फ स्पीकर का मोटिवेशन बढ़ता है, बल्कि इससे आपकी कॉन्शियसनेस जो है, आपकी फोकस जो है वो नैरो हो जाती है। आप टोटल इस इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करने वाले बन जाते हैं, देखने वाले सीखने वाले बन जाते हैं। तो निवेदन मेरा आप जरूर स्वीकार करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। और दोस्तों, नो डाउट, क्योंकि यह सेशन में पेन डायरी जरूर रखिएगा, कब कौन सी छोटी से छोटी बात और बड़ी सी बड़ी बात आपको सीखने और समझने को मिल जाए, जिससे आपकी जिंदगी में यूटर्न आ जाए। तो दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों के साथ आज इस पैनल पे शुरुआत करते हैं। सभी अपने जगह पे जोरदार तालियों से स्टार्ट क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू। दोस्तों, चलिए मैं उस जिस स्पीकर को यहाँ पर इनवाइट करने वाला हूँ, उनका मैं संक्षिप्त परिचय जरूर देना चाहूंगा। दोस्तों, वो रहने वाले नागपुर महाराष्ट्र के हैं। और नागपुर महाराष्ट्र में उन्होंने इस बिजनेस को आज से कुछ समय पहले ज्वाइनिंग किया। दोस्तों, उनकी बहुत ही महत्वाकांक्षा थी, लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत ही चाह रखा था उन्होंने। और दोस्तों, उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने नेवी में जाने की पूरी तरीके से एक विजन बनाया। उन्होंने सोचा कि मैं नेवी में जाऊंगा। और दोस्तों, उन्होंने नेवी की प्रिपरेशन करना भी शुरुआत कर दिया था। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन बाद उनको सेफ सॉफ्ट का प्लान देखने को मौका मिला। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि सेफ सॉफ्ट का प्लान सभी अपॉर्चुनिटी से बड़ी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। जितनी भी दुनिया में अपॉर्चुनिटी पाई जाती है या है, उससे बेहतरीन अगर कैरियर अपॉर्चुनिटी, फास्टेस्ट ग्रोइंग करने का अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सेफ सॉफ्ट डायरेक्ट दिल से है। दोस्तों, उन्होंने सेफ सॉफ्ट को अपनाया और उसका हाथ पकड़ा और काम करना शुरुआत किया। दोस्तों, कुछ ही दिनों में उन्होंने जिससे अपनी जिंदगी बनाने के बारे में सोचा था, नेवी, उसको उन्होंने सोचा ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली सेफ सॉफ्ट को डायरेक्ट दिल से शुरुआत कर लिया। और दोस्तों, बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने बहुत सारे सपने पूरे कर लिए। मैं अच्छे से जानता हूं उनको, मैं उनको शुरुआत से देखते आया हूं। उन्होंने इस बिजनेस से, दोस्तों, जिस उम्र में लोग अपने पापा से पॉकेट मनी लेते हैं और अपने जेब खर्च करते हैं,
उस मोमेंट में उन्होंने अपने लिए इस बिजनेस से 90,000 रुपए की स्प्लेंडर बाइक परचेज कर ली। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कई बार इंडिया टूर करे हैं, उसके बाद उन्होंने कई मोबाइल फोन बदल दिए हैं, और उसके भी बेहतरीन चीज ये है कि बहुत ही तेजी से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी हमारे बिजनेस में कुछ ही समय में रेड क्लब बनकर आने वाले हैं। दोस्तों ही इज अ वेरी डेडिकेटेड लीडर, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। जोड़ा तालियों से उनका वेलकम करेंगे। प्लीज वेलकम टुडेस स्पीकर मिस्टर संजय पासवान सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। जोड़ा तालियों All से the best, Sanjay ji. All the And best. थैंक यू सर। अगली राधे आवाज राधे सर जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे सर जी। साथियों, आप सभी को आज का सवेरे का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और इतने गर्म जोशी में मेरा स्वागत किए सर ने, तो एक बार सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए सर। साथियों, आज के इस जूम ऑनलाइन पैनल पर मुझे बोलने का सौभाग्य मिला है, और सबसे पहले मैं कृतज्ञ करता हूं अपने आदरणीय महागुरु, हम सभी के महागुरु मनोज कुमार सोनी सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि सर आज इतने बड़े ऑनलाइन पैनल पर, जूम पैनल पर मुझे बोलने का सौभाग्य मौका मिला। तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। और साथियों, आज का जो सर मेरे बारे में बता रहे थे कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए एक प्रिपरेशन कर रहा था, नेवी की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन कहा जाता है ना कि ये तो वो तो मेरी प्लानिंग थी, लेकिन ईश्वर की कुछ और प्लानिंग थी, और ईश्वर ने, भगवान ने मुझे कुछ और प्लानिंग करके रखा था मेरे लिए, और सो मेरे हाथ लग गया, जो मिला शेफ शॉप। तो साथियों, एक बार पुनः जोरदार तालियां शेफ शॉप कंपनी के लिए भी होनी चाहिए। आज के इस जूम ऑनलाइन पैनल पे मैं देख रहा हूँ सभी लोग कि पूरी तरीके से एकांत होकर के बैठे हुए हैं, और साथ साथ में साथियों बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना वीडियो वगैरह भी बंद करके रखे हैं। तो मैं सभी से आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने वीडियो को जरूर ऑन करें, क्योंकि इससे एक चीज होता है साथियों कि जब आप अगर अपना वीडियो ऑन रखते हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट होकर के पूरी तरीके से मीटिंग को अटेंड कर पाते हैं। तो साथियों, आज की ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर परमिशन चाहूंगा सर स्लाइड शेयर करने के लिए सर। बिल्कुल कीजिए, ऑल द बेस्ट। आई थिंक जय खराब जी संजय कर जी सर, वो करेंगे, आप प्लीज वो कर लें। ओके सर, ओके सर, शुक्रिया सर। साथियों, आज के बीएसएस जूम पैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज के जूम ऑनलाइन पैनल पर, जहां पर कि आज हम सभी लोग पूरी तरीके से एकत्रित होकर के आज फिर से हम इस सेशन को ले रहे हैं। साथियों, ये सवेरे का जो प्यार भरा और साथ साथ में हम सभी को एक मोटिवेशन, साथ साथ में हमें सवेरे सवेरे का एक एनर्जी मिल जाता है, जिससे कि हम अपने दिन भर पूरी तरीके से एनर्जी से भरे हुए होते हैं। साथियों, ये जो आज हर हमेशा का हमारा होता है जूम ऑनलाइन पैनल, हर कोई एक नए नए लीडर्स, नए नए ट्रेनर्स आते हैं और हमें एक नई जानकारी के तहत में लेकर के आते हैं, जो हमें अपने पूरे अपने कार्य के प्रति और साथ साथ में अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करते हैं। उसी तरीके से साथियों, मैं आपके बीच में भी लेकर के आया हूँ आज के एक ट्रेनिंग के तहत में, जो मैंने इस व्यवसाय में समझा है, जो मैंने पूरी तरीके से माना है, जो मैंने मेरे सीनियर, मेरे महागुरु के माध्यम से जो मैंने सीखा, वही सारी चीजें मैं आज आपको लेकर के आया हूं, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। साथियों, आज के इस अगर सेशन की बात करूं तो जहां पर कि आज हम सभी लोग अपने एक कार्य पद्धति में होते हैं, अपने जीवन को बदलने के लिए एक दिशा में होते हैं, और अपने जीवन को बदलने के लिए एक नई दिशा के साथ में एक नई तरीके से हम कार्य कर रहे होते हैं। यस और नो, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। और साथियों, हम उसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं अपने जीवन में, लेकिन अपने जीवन के जो कार्य होते हैं उन कार्य को करने के लिए हमारे पास में कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों को पालन करने के लिए हम पूरी तरीके से उस कार्य को करते हैं, और नियम के साथ साथ में उस कार्य को करने के लिए एक सिस्टम होता है, जो आज मुझे मेरे महागुरु के माध्यम से मुझे सीखने को मिला, समझने को मिला। साथियों, वो सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि मेरा टॉपिक ही है, जिसका नाम ही है सिस्टम और सिस्टम, द पावर ऑफ सिस्टम। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जहां पर कि सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्या होता है। तो साथियों, आगे लेकर के चलता हूं, जहां पर आपको मैं बताऊंगा कि सिस्टम क्या होता है। सर आगे बढ़ाएंगे सर स्लाइड। शुक्रिया सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? हम सिस्टम को बहुत तरीके से, बहुत सारे अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग
इसे हम उस सिस्टम को जानते हैं कि सिस्टम इस तरीके का होता है। सिस्टम तो वो होता है जो कि मशीन लगा दिए, गाना चल रहा है, उसे बोलते हैं हम एक सिस्टम है। माइक लगा दिए, वो बोलते हैं एक सिस्टम। सिस्टम का सही मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो सिस्टम का सही मीनिंग जो आता है सर, आगे बढ़ाएंगे सर। एस, सिस्टम, सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। एस फॉर सेविंग, जहां पर कि हम अपने सेविंग को पूरी तरीके से बचा लेते हैं। जहां से कि हम अपने अगर ज्यादा पैसा लगता है, आप एक समय देखिएगा कि हमें अगर जिस चीज को कार्य करने के लिए एक समय हुआ करता था कि हम बहुत सारे पैसे खर्च करके हम लोगों को कॉल किया करते थे, बात किया करते थे, और 15-15 दिन, 20-20 दिन में या फिर महीने भर में हमें बात हुआ करती थी, और उस कॉलिंग का हमें चार्ज देना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में हम सभी के पास में एक पूरी तरीके से फोन है, सेल फोन है, जिससे कि हम पूरी तरीके से अपने सेविंग को बचा लिए, एक बार खर्च किए और जिंदगी भर के लिए हमारा हो गया। तो एस फॉर सेविंग, यानी कि हम सिस्टम को अगर बनाते हैं, सिस्टम को हम यदि पूरी तरीके से पालन करते हैं, तो सेविंग भी हमारा बचता है। वाई फॉर आता है कि वाई फॉर यूर, आप सिस्टम को अपने आप से बदल सकते हैं। सिस्टम को जब आप बनाया है, सिस्टम आपने पूरी तरीके से पालन करना चालू किए, सिस्टम को पूरी तरीके से आपने एक सही दिशा में सिस्टम के साथ में आपने आगे बढ़ना शुरुआत की, सिस्टम को आपने पूरी तरीके से मान्य किए, तो सिस्टम आपको पूरी तरीके से चेंजेबल में लेकर के आता है। क्योंकि सिस्टम में जब आप आते हैं तो आपका कुछ और रुतबा होता है, आप कुछ अलग होते हैं। आपका रहन सहन, आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का ट्यूनिंग, ये सारी चीजें हमारे पास में अलग अलग हम सभी लोगों के इसमें होता है। लेकिन जब हम सिस्टम में आते हैं और सिस्टम को हम पूरी तरीके से फॉलोवर बनते हैं, सिस्टम को हम पूरी तरीके से मान्य करते हैं, तो सिस्टम के साथ में हमें भी अपने आप को बदलने का मौका मिल जाता है। उसी तरीके से आता है एस फॉर स्ट्रेस, हम सिस्टम ना बना करके अपने आप को हम हैंग रखते हैं। हम बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है लोगों को कि सिस्टम को पालन ना करने वाले लोग क्या कहते हैं, सर मेरे पास में पैसे तो आते हैं लेकिन पैसे रुकते नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? हम सभी लोगों के पास में पैसे आते तो हैं, लेकिन सिस्टम ना बनाने के कारण हम सभी लोगों के पास में पैसे नहीं रह पाते हैं। जहां पर कि हम अगर सिस्टम को अगर मान्य करें, सिस्टम को हम पूरी तरीके से अगर देखा जाए, तो सिस्टम हमें स्ट्रेस से बचाता है, हम हैंग होने से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक देखिए, एक मोबाइल फोन भी होता है, उस मोबाइल फोन में अगर सिस्टम प्रॉपर तरीके से यदि ना चले, सिस्टम को पूरी तरीके से अगर हम समय पे अपडेट ना करें, तो वो सेल फोन भी हैंग हो जाता है। सेम उसी तरीके से है कि अगर समय के साथ में अगर हमने अपने आप को अगर पूरी तरीके से अपडेट नहीं किए, तो अगर हमने सिस्टम को पालन नहीं किया, सिस्टम को हमने नए वर्जन में अपडेट नहीं किया अपने आप में, तो उसी तरीके से होता है जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है, वैसे इंसान भी हैंग हो जाता है। टी फॉर आता है टाइम, हम सिस्टम से टाइम को भी बचा सकते हैं, टाइम को भी हम पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जहां से कि हम अपने टाइम को पूरी तरीके से मैनेजेबल बना सकते हैं अपने पूरे शुक्रिया सर। टाइम को हम पूरी तरीके से सेव कर सकते हैं। एक समय होता था कि हम मान लीजिए कि अगर हमें कहीं यहाँ से अगर नागपुर जाना है, या फिर हमें यहाँ से अगर बालाघाट जाना है, या फिर भिलाई जाना है, तो एक समय हुआ करता था कि हमें पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा समय लगा करता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, और आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हम अगर एक अपनी 4 व्हीलर कार या फिर 2 व्हीलर में पहुंचे, तो बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है। और उससे भी फास्ट अगर देखा जाए तो एरोप्लेन हो गया। अगर हमें दिल्ली जाना है, गोवा जाना है, या फिर कहीं जाना है, अदर स्टेट जाना है, अदर कंट्री जाना है, तो हम फटाक से जाते हैं और एयरपोर्ट में एरोप्लेन में बैठते हैं, हवाई जहाज में, और हवाई जहाज से पूरी तरीके से पता चलता है कि आधे घंटे में हम दिल्ली पहुंच गए, 1 घंटे में हम पूरी तरीके से दूसरे देश में भी पहुंच गए। तो ये होता है समय की बचत, जहां से हम नए टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम को हम पालन करके नए सिस्टम के तहत हम अपने आप को टाइम बना लेते हैं। ए फॉर एनर्जी आती है, हम इसे पूरी तरीके से एनर्जी को सेव कर लेते हैं, एनर्जी को बचा लेते हैं। जहां पर हमें ज्यादा एनर्जी लग रही थी उस काम को करने के लिए, जिस काम को हम बहुत देर में कर पा रहे थे, क्योंकि बिना सिस्टम हम काम कर रहे थे। लेकिन हमने जैसे ही अपना सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के तहत ये हुआ कि हमने अपने एनर्जी को बचा लिया। आज देख लीजिए जूम ऑनलाइन पैनल, जिस समय जूम ऑनलाइन पैनल नहीं था, तो उस टाइम पर हम सभी लोगों को यदि मीटिंग करना हुआ करता था, तो हम सभी अपने सीनियर, अपने महागुरुओं के गुरु हमें फोन करते थे सभी को कि आप सभी लोग एक जगह में मिलिए, एक जगह इस होटल में मिलिए, या फिर इस जगह में आइए। हम लोग वहां पहुंचते, तो वहां पहुंचने के लिए समय लगता था, समय के साथ साथ में हमें पैसे खर्च होते थे, पैसे के साथ साथ में हम गाड़ी को लेकर के जाते थे, खुद अपने सारे मैनेजमेंट और पूरी टीम को लेकर के जाना पड़ता था उस सेशन को अटेंड करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। लेकिन आज महागुरु ने
हमें इतना बेहतरीन पैनल, इतना शानदार सेशन जो कि आज हमारे बीच में जूम ऑनलाइन पैनल बना है। सर ने जूम ऑनलाइन बना करके, जो कि जूम ऑनलाइन पैनल भी एक सिस्टम है और इस सिस्टम को हमने पालन किया। और आप देखिए, आप हर सभी लोग, हर एक एसोसिएट अपने घर में ही बैठे होंगे, कोई अपने जॉब में होंगे, कोई अपने ड्यूटी पे होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन आज हम सभी लोग अपने घर में जहां कहीं पे भी, वहां से बैठ करके हम पूरी तरीके से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो एनर्जी बच गई, समय बच गया। एम फॉर आता है मनी, पैसों की भी बचत। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम कहीं अगर बाहर जाते, दूसरे जगह में ट्रेनिंग अटेंड करने जाते तो हमें पैसे खर्च करके जाना पड़ता था। इवन हॉल का खर्चा लगता था, वहां का मैनेजमेंट का लगता था, साथ साथ में हम गाड़ी में पेट्रोल डाल के जाते थे, उसका पैसा लगता था। लेकिन साथियों, हमने जूम ऑनलाइन पैनल बनाए, जहां पर कि आज हमने इस जूम ऑनलाइन पैनल में पूरी तरीके से सभी लोग एकत्रित होकर के पैसों की बचत हो गई। तो ये होता है एज सिस्टम से हम ये सारी चीजें हम बचा सकते हैं, इन सारी चीजों को हम पूरी तरीके से अपने तरफ में सेव कर सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे सर। बिजनेस, अब साथियों आज के डेट में अगर देखा जाए तो हम सभी लोग सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, जहां पर कि आज बिजनेस तो है अपना एक पावरफुल बिजनेस, जहां पर सेफ शॉप बिजनेस हमें पूरी तरीके से हमें एक पैसा कमाने का एक सोर्स और साथ साथ में अपनी जिंदगी को बदलने के सुनहरा अवसर देता है। लेकिन इन सुनहरे अवसर के साथ में एक अपॉर्चुनिटी के साथ में हमें सीखना भी जरूरी होता है। साथियों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, हम किस सिस्टम में है, हमारे सिस्टम का नाम क्या है? कितने लोगों को पता है? रेज योर हैंड। क्या बात है, बहुत सारे लोगों का हाथ ऊपर आ रहा है और बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं। साथियों, आज हम जिस सिस्टम में है, उस सिस्टम की अगर बात करूं तो इतना पावरफुल बिजनेस, इतना पावरफुल सिस्टम, जहां पर कि जिस नाम ही ऐसा है BSS। मैंने एक बार की बात है, मैंने ऐसी मेरे से किसी ने पूछ लिया आपके सिस्टम का नाम क्या है, मैंने उन्हें बता दिया कि सर हम BSS सिस्टम से हैं। उन्होंने बोले BSS एक फोर्स वाली सिस्टम है क्या? बोले फोर्स वाली फौज है क्या? बोले आपकी। तो साथियों, ये था जहां पर कि इतना बेहतरीन नाम, जहां पर कि बिजनेस यानी कि सेफ शॉप बिजनेस सपोर्ट, बिजनेस को सपोर्ट करता है सिस्टम, जहां पर कि हम अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो ये हमारा BSS सिस्टम है, जो हमें पूरी तरीके से आगे बढ़ाता है, हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए और साथ साथ में हमें सिखाने के लिए, हमें डेवलप करने के लिए हमें ये पूरा सेशन हमें सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो एक बार हमारे BSS सिस्टम के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। आगे बढ़ना चाहूंगा तो साथियों, मैं चाहूंगा, ये वो सिस्टम है जो एक पत्थर को तराश कर डायमंड बना देता है। जी हाँ साथियों, ये वही बिजनेस है, ये वही सिस्टम है, BSS सपोर्ट सिस्टम, जहां पर हजारों लोग आए और हजारों लोगों की कोई वो नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, कोई वो नहीं था, कोई दिशा नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के कारण, इस सिस्टम को मान्य करने के कारण, BSS सिस्टम में आने के कारण वो आज के डेट में डायमंड भी है, वो आज के डेट में रेड क्लब भी हैं, वो आज के डेट में अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल भी रहे हैं और उनके साथ में ही नहीं, वही नहीं बल्कि उनके साथ में हजारों लोगों के सिस्टम आज बदल। तो ये वो सिस्टम है जहां पर कि वो एक सिस्टम है जो एक पत्थर को भी तराश करके डायमंड बना देता है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। इसमें इतनी ताकत है, इस सिस्टम में ये सारी चीजें पावर है कि जहां पर अगर जो इंसान इसमें आता है और आ करके अपनी मान्य करता है, अपनी बातों को ध्यान देता है, इन बातों को ध्यान देता है जो सिस्टम बताता है, और जो पूरी तरीके से ये कहता है कि आप इस तरीके से कीजिए। क्योंकि मुझे भी पता है साथियों, जिस समय मैं इस व्यवसाय में आया था, मेरे अंदर में बोलने की कोई कला नहीं थी, मेरे से बात करने की कोई कला नहीं थी, मैं ट्रेनिंग लेना नहीं जानता था, मुझे प्रेजेंटेशन लेना नहीं आता था, मैं प्लान बताने नहीं जा पाता था लोगों के पास में। लेकिन थैंक यू BSS सिस्टम और थैंक यू सीनियर कि उनके मार्गदर्शन और साथ में बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के साथ में मैंने लगातार बने रहा। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम ने मुझे जैसे बताया मैंने वैसे काम किया। साथियों, आज आपके सामने में पूरी तरीके से देखिए, मैं आज ट्रेनिंग लेने वाला ही बना हूं, जहां पर कि मेरे अंदर में कोई कला नहीं थी, मेरे अंदर में कोई चीजें नहीं थी। तो ये सिस्टम आपको बिजनेस ही बढ़ाने में नहीं, बल्कि बिजनेस को ही आगे बढ़ाने में सपोर्ट नहीं, बल्कि आपको खुद को बदलने में, खुद को आपको एक नई दिशा देने में आपको पूरी तरीके से मदद करता है। ये बिजनेस सिस्टम, ये है हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जहां पर हम BSS सिस्टम में। आज हमारा BSS सिस्टम की अगर बात करूं तो BSS सिस्टम वो है साथियों जहां पर एक ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में पूरी तरीके से चलता है, जहां पर सिस्टम हमें हर एक चीजें प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ाना चाहूंगा मैं आगे। सिस्टम ज्वाइन करते ही अब हमारे साथ में बहुत सारे लोग, हम अपने टीम, क्योंकि हम बिजनेस में हैं जहां पर हमें लोगों की जरूरत है, लोगों के बिजनेस में, तो हम अपने साथ में जैसे लोगों को ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो ज्वाइनिंग करते ही हमें अपने लोगों को क्या देना होता है?
मैं आपको लेकर के आता हूँ साथियों, आगे बढ़ाना चाहूंगा, जहां पर कि आज सिस्टम को ज्वाइन करते ही हम अपने हर एक एसोसिएट का सबसे पहले फीम करते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। साथियों ये वो सिस्टम है क्या, ये सिस्टम वही नहीं जहां पर कि हम अपने सारे कार्य को करते हैं अपने, एक टू व्हीलर एक हो गया जो कि ये टू व्हीलर एक सिस्टम है, फैन सिस्टम है, हम इन्हें सब सिस्टम समझते हैं, गाड़ियों को हम सिस्टम समझते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है हम उसे सिस्टम समझते हैं, कूलर चल रहा है हम उसको एक सिस्टम समझते हैं, लेकिन साथियों हमारे कार्य में भी एक सिस्टम होता है जो हम अपने कार्य को करते हैं, अपने वर्किंग सिस्टम को भी हम पूरी तरीके से अगर देखें तो वो भी एक सिस्टम है, क्योंकि बिना सिस्टम का कोई कार्य नहीं होता, बिना नियम का कोई काम नहीं होता है। जैसे ही हमारे साथ में कोई एसोसिएट हमारे साथ ज्वाइनिंग करता है तो ज्वाइनिंग करते ही सबसे पहले हम उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग यानी कि फीम करते हैं, और फीम के तहत में हम उसे बताते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम क्या काम करता है, हमें हमारा सिस्टम हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें हम अपने उस व्यक्ति को बताते हैं जो हमारे साथ रिसेंटली इस वीक में हमारे साथ ज्वाइनिंग किया होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने साथ में लोगों को जोड़ तो लेते हैं, डीडी तो लेके आ पाते हैं, लेकिन उस एसोसिएट को यही नहीं बता पाते हैं कि आखिरकार में अब क्या करना है, अब क्या करना है। और हर एक एसोसिएट यही जानता है, जो हमारे साथ नया पार्टनर जब हमारे साथ ज्वाइनिंग करता है तो उसे ये नहीं पता होता कि अब क्या करना है, उसे तो ये पता होता है कि बस एक फॉर्म भरना है और डीडी देना है, जो हम फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म भरवाने के साथ में डीडी लेते हैं, और डीडी लेने के बाद में उसे पता लगता है कि अब तो काम तो यही से होगा, लेकिन काम कैसे होगा ये सारी चीजें हमें उन्हें बताना पड़ता है। जब हम उसे फर्स्ट पहली मीटिंग करते हैं उसके साथ में बैठ करके फीम करते हैं, तो उस फीम के तहत में हम उन्हें बताते हैं कि काम, अब आपने हमें पैसा तो दे दिया है, हमें आपने डीडी तो दे दिया, अब आप हमारे साथ ज्वाइनिंग तो ले लिया, लेकिन अब ज्वाइनिंग जुड़ते ही आपको यहाँ पे सारी चीजें नहीं मिलेगा, जो पैसा कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्किंग करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए सबसे पहले आपको सिस्टम में ज्वाइनिंग ले ली है तो सिस्टम की आपको बातों को मानना पड़ेगा, सिस्टम आपको जो सारी चीजें बताता है, अगर आप सिस्टम को मानेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। और हम उन्हें सिस्टम की पूरी तरीके से बात बताते हैं कि सिस्टम क्या है। आगे बढ़ाएंगे सर। फीम करने के बाद में हम उस अपने एसोसिएट को फिर ट्रेनिंग प्रमोशन करते हैं। ट्रेनिंग प्रमोशन करने का एक सही तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। ट्रेनिंग प्रमोशन करने के लिए हम सब लोग सोचते हैं कि हमारे मोबाइल में तो बहुत सारे नंबर हैं, हम अपने सारे एसोसिएट का नंबर सेव करके रखें और हम उन सेव नंबर को सिर्फ कॉल करते हैं। और ट्रेनिंग प्रमोशन में पता चलता है कि हम जिन लोगों को फोन किए थे, जिन लोगों का नंबर सेव किए थे, बस उतने ही लोग हमारे साथ ट्रेनिंग में आए हुए हैं। लेकिन क्या ये सही है ट्रेनिंग प्रमोशन? बिल्कुल नहीं साथियों। हमने अपने इसी वीक में बहुत सारे लोगों को हमने फॉर्म भरवाए हैं, बहुत सारे लोगों को हमने डीडी निकाले, बहुत सारे लोगों को हमने प्लान दिखाए हैं। और ट्रेनिंग प्रमोशन हमें उन लोगों को करना होता है जो लोगों ने प्लान देखा है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जिन लोगों ने डीडी दी है, हमें उन सभी लोगों को ट्रेनिंग प्रमोशन करना होता है। और ट्रेनिंग प्रमोशन करने के लिए आप अपनी लिस्ट बुक उठाइए, जहां पर कि आपकी लिस्ट बुक में आपने अपडेट किया होगा उनका नाम, नंबर, सारी चीजें, तो आप उन्हें लिस्ट बुक के हिसाब से आप उनका नंबर एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना करके एक एक व्यक्ति को पूरी तरीके से आप ट्रेनिंग प्रमोशन करें। अगर आपने इस तरीके से अगर ट्रेनिंग प्रमोशन किया, लिस्ट बना करके आपने किया, लिस्ट बना करके आपने उन्हें कॉल किया, फिर उनसे व्यक्तिगत उनके घर जाकर के आपने कम समय में उनसे मुलाकात की, तो डेफिनेटली बोलना चाहूंगा साथियों, आपका हर एक व्यक्ति ट्रेनिंग सेशन में जरूर बैठा रहेगा। क्योंकि हमारे हाथ से बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, हमारे साथ में बहुत सारे लोग आते तो हैं लेकिन आ करके वो छूट जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें ना सही समय पे जो देना चाहिए हम उन्हें नहीं दे पाते हैं। तो ट्रेनिंग प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेनिंग से अगर हमने लोगों को जोड़ दिया तो बिजनेस से हमने जोड़ दिया साथ। ट्रेनिंग प्रमोशन बहुत जरूरी है। और ट्रेनिंग प्रमोशन आपको कैसे करना, ये हर शुक्रवार फ्राइडे हमें अपने ट्रेनिंग सेशन में हमें बताया जाता है। साथ में हमें हर एक सेशन में हमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर हमें सुनने को मिलता है, हमें नए नए ट्रिक, नए नए तरीके हमें पता चलते हैं। लेकिन जो मैंने यही बताया कि अगर आप एक लिस्ट अगर बना करके अपने लोगों को अगर प्रमोशन करते हैं, ट्रेनिंग प्रमोशन, तो आपके हाथ से कोई भी आपका एसोसिएट छूटता नहीं। तो ये होता है ट्रेनिंग प्रमोशन करने का एक सही तरीका। आगे बढ़ाएंगे सर। फिर आता है उसके बाद में ट्रेनिंग, जहां पर कि फ्राइडे ट्रेनिंग। अब फ्राइडे ट्रेनिंग में क्या होता है, मैंने वहां देखा है कि साथियों सिस्टम क्या है। सिस्टम को सबसे पहले समझिए कि सिस्टम में सहभागी लेना भी एक सिस्टम है। अगर हम सिस्टम में सहभाग नहीं ले रहे हैं ना, तो हम सिस्टम में नहीं है। सिस्टम को जो कार्य कर रहा है या सिस्टम को जो पूरी तरीके से रन कर रहा है, आप उनसे पूछे, देखिए आप सिस्टम में अगर आप फ्राइडे ट्रेनिंग में गए हुए हैं तो वहां जाकर के आप देखें, सबसे पहले जो कोई भी अगर पहुंचता है, ये नहीं कि जो वहां का
जो उसे पूरे तरीके से सिस्टम को लोकल सीनियर व्यक्ति हैं जो वहां को रन करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही वहां की एक्टिविटी को पूरे तरीके से ध्यान दे। आप अगर वहां पहुंच गए तो वहां चेक कीजिए, देखिए क्या चेयर बराबर लगी है, क्या पूरी तरीके से प्रोजेक्टर बराबर सेट है, क्या स्क्रीन बोर्ड लगा हुआ है, क्या आवाज बराबर आ रही है, साउंड बराबर चल रहा है, क्या एंट्री टेबल पे कोई है, और अगर नहीं है कोई तो आप जा करके वहां के जो लोकल सीनियर है जो सिस्टम को पूरी तरीके से रन करते हैं, आप उनसे पूछें सर मेरे लिए कुछ काम है सर बताइए सर। साथियों सिस्टम में भी सहभागी लेना सिस्टम कहलाता है। अगर हम सिस्टम में सहभागी लेते हैं तो सिस्टम में सहभागी लेकर के हमें हमारी टीम भी हमें देखती है कि यार हमारे सीनियर सिस्टम में हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमें भी सिस्टम में एक्टिव रहना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सिस्टम में सहभागी होना भी जरूरी है साथियों। फ्राइडे ट्रेनिंग में जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और आते ही कुर्सी पकड़ लेते हैं। एक बात बताइए, ये सिस्टम आपका सीनियर अगर चला रहा है, जहां कहीं पर भी आप रहते हैं, जहां कहीं पर भी आप ट्रेनिंग लेते हैं, वहां पर आपके सीनियर अपलाइन होंगे और सीनियर अपलाइन उस सिस्टम को रन करते हैं। और सिस्टम के साथ साथ में ये है कि वहां की सारी एक्टिविटी पर वो नजर रखते हैं, ध्यान रखते हैं। लेकिन ये है कि क्या आप उन सिस्टम में ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम क्या आपका नहीं है? क्या आपका नहीं है? जी बिल्कुल साथियों, ये सिस्टम मेरा है। समझिए, ये सिस्टम मेरा है और इस सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इस सिस्टम में अगर कोई चीज अगर कमी है तो उसे सबसे पहले मैं देखूंगा और मैं पूरा करूंगा सर। आप ये जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो सिस्टम को ही पूरी तरीके से मान्य कीजिए, सिस्टम में सहभागी लेना भी एक सिस्टम है। आगे बढ़ाएंगे। ट्रेनिंग में आते ही अपने, अगर आपका जो व्यक्ति है सिस्टम में ज्वाइन कर लिया, तो ट्रेनिंग में आते ही आप उन्हें देखिए ट्रेनिंग इनविटेशन के तहत में हम उन्हें, जहां पर कि इनविटेशन के बारे में ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इनविटेशन एक ऐसा पार्ट है जहां पर हमें हर फ्राइडे के दिन हमें हर एक नए ट्रिक, नए तरीके से हमें एक नया स्पीकर, नया ट्रेनर हमें आकर के हर एक चीज एक्टिविटी हमें बताते हैं। तो इनविटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनविटेशन करना भी एक सिस्टम है। इनविटेशन किस तरीके से करना, ये भी एक सिस्टम है। सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम इनविटेशन कार्ड के माध्यम से आप अपने लोगों को इनवाइट करें। क्या ये सिस्टम नहीं है? बिल्कुल साथियों, इनविटेशन, बिना इनविटेशन कार्ड के अगर यदि आप किसी को बुलाते हैं तो वो व्यक्ति को थोड़ा सा ये जानकारी, जिस जानकारी के लिए आपने बुलाया है, अपने हमारे प्लान के लिए, अपने सेमिनार में बुलाया है जानकारी देखने के लिए, वो व्यक्ति को थोड़ा सा ना डाउट में रहता है, मजाक तो नहीं कर रहा है, सच में इसकी कोई प्लान जानकारी वगैरह है भी या नहीं है, और वो इस तरीके से डाउट में होता है। लेकिन जब आप उन्हें इनविटेशन कार्ड देते हैं, इनविटेशन कार्ड देकर के आप उन्हें आमंत्रण करते हैं, इनविटेशन करते हैं, तो उस व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार काम है जरूर, और इन्होंने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया, जाना जरूरी है। ये होता है इनविटेशन, जहां पर कि इनविटेशन पे हम पूरी तरीके से अगर फोकस करें तो हमारा हर एक व्यक्ति हमारा सेमिनार में आता है, ट्रेनिंग में आता है। आगे बढ़ाएंगे सर। फिर उसके बाद में इनविटेशन करने के बाद में संडे मॉर्निंग, जहां पर हमें रिमाइंड कॉल करना होता है। हम यदि अपने सारे लोगों को, आपने अगर 25 लोगों को इनविटेशन कार्ड दिया है तो उन 25 के 25 लोगों को आपका दायित्व है कि आप उन्हें कॉल करें। हम अपने ज्वाइन किए हुए व्यक्ति, यानी कि जो हमारे साथ में नया व्यक्ति है जो सिस्टम में ज्वाइन किया है, उससे ये बातें नहीं पता होती, लेकिन जब हम उन्हें बताते हैं कि रिमाइंड कॉल कैसे करना, सबसे पहली चीजें होती थी कि ये कि हम जिसको ज्वाइनिंग करवाए हम उसी के ऊपर छोड़ देते हैं। उसने इनविटेशन किया है, हम उसी के ऊपर छोड़ देते हैं कि वही रिमाइंड कॉल करेगा, हम उसे बता देते हैं कि रिमाइंड कॉल ऐसे करना। लेकिन नहीं, ये गलत है। अगर आप सबसे पहले आप उन्हें कॉल करके बताएं कि किस तरीके से कॉल करना है। संडे मॉर्निंग प्लान में मैंने देखा बहुत सारे लोग नए जो एसोसिएट होता है उन्हें पता नहीं होता है कि वो कैसे रिमाइंड कॉल करना होता है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से रिमाइंड कॉल कर रहे होते हैं और वो कॉल करते हैं। मैं एक गलत रिमाइंड कॉल आपको करके बताना चाहूंगा, जहां पर कि लोग, कोई अगर कॉल किए, कोई राजू नाम का व्यक्ति है, तो राजू नाम के व्यक्ति को बोलते हैं, राजू जी नमस्कार, मैंने आपको कल अपने प्लान के लिए बुलाया था ना, तो आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? मतलब ये क्या है? अगर वो आ नहीं रहा तो आपने उन्हें कार्ड ही क्यों दिया? तो ये होता है गलत रिमाइंड कॉल। लेकिन अगर आप उन्हें, अगर रिमाइंड कॉल सही तरीका क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने उन्हें फोन किया, एनर्जी भरे हुए सवेरे का, पूरी तरीके से आपने उन्हें कॉल किया, राजू जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग बोलते ही आपने उन्हें बोला, मैंने आपको अपने प्रोग्राम के लिए कल आपको मैंने एक इन्विटेशन कार्ड दिया था, आमंत्रण कार्ड दिया था।
याद रखिएगा, आपकी उस प्रोग्राम के लिए आपकी मैंने सीट बुक कर दी, आपकी सीट बुक हो गई, आपकी सीट नंबर फलाना नंबर की है। आप समय का ध्यान दीजिएगा और कार्ड लेकर के आप जरूर हॉल में तुरंत जल्दी पहुंचिएगा। मैं आपका वहीं इंतजार करूंगा। इतना बोलते ही कॉल कट कर दीजिएगा। आप उन्हें बोलने का मौका ना दें। आप उन्हें पूरी तरीके से ये ना कहने दें कि मेरे यहाँ पे कुछ काम है, मेरे यहाँ पे यहाँ जाना है, या फिर मुझे कोई मार्केट जाना है, या फिर मेरे खेत में काम है। आप उन्हें ये ना बोलने दें। अगर आपने ये बोल दिया कि आपको मैंने अपने प्रोग्राम के बुलाया था, आपकी सीट बुक हो चुकी, आप समय का ध्यान दे करके टाइम पे पहुंच जाइएगा, मैं आपका वहीं पे इंतजार करूंगा। आपने अगर इतना वहां उन्हें बोल देते हैं और बोलने के बाद आप फोन कट कर देते हैं ना, तो साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर उसे कोई दिक्कत होगी ना तो वो आपको रिटर्न कॉल करेगा। लेकिन अगर आपने ही उन्हें ऑप्शन दे दिया आओगे कि नहीं आओगे, तो क्या सोचेगा, नहीं यार नहीं आऊंगा। तो ये गलत तरीका साथियों। सही तरीका यही है कि आप उन्हें कॉल करें, और कॉल करके धड़ धड़ जिस तरीके से हम बंदूक उठाते हैं कि 47 धड़ धड़ गोली निकलती, आप कॉल करें, कॉल करती आप उन्हें सारी बातें बता दें और बताने के बाद फोन कट कर दें। अगर उन्हें कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं आना होगा, तो आपको कॉल जरूर रिटर्न करेगा। आगे आता है STP, शो द प्लान। अब शो द प्लान के तहत में हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान देना होता है। सबसे पहले चीजें आता है कि जहां पे हम टाइम को ध्यान देते हैं। प्लान होता है 10:30 बजे, हम पहुंचते हैं 11:30 बजे। ये क्या है भाई? एक्टिविटी जहां पर कि अगर हम सिस्टम में आए तो सिस्टम का क्या कहना है कि अगर आप सिस्टम को अगर मान्य करते हैं, सिस्टम के अगर तरीके से अगर काम करते हैं, तो सिस्टम भी तो एक बनाया गया, समय के मुताबिक चलना, समय पर चलना भी तो एक सिस्टम है, समय पर सारे काम करना भी तो एक सिस्टम है। शो द प्लान यानी कि संडे प्लान में हम जब आते हैं तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ प्लान के तहत में कि प्लान होता है सवेरे 10:30 बजे का और हम पहुंचते हैं, या फिर कि हमारे और भिलाई सेक्टर में जहां पर कि प्लान होता है सवेरे के 10:30 या 11 बजे के डेट में, तो उस टाइम पर क्या होता है कि लोग पहुंचते हैं 11 बजे, और इस वजह से लेट हो जाता है, प्लान लेट हो जाता है। लेट होने के बाद में फिर जल्दी जल्दी हमें सारे काम करना पड़ता है, और हम बोलते हैं कि सर हमारे लोग तो आए नहीं। सर कैसे आएंगे भाई? समय पर खुद ही नहीं पहुंचे तो आपके लोग कहां से आएंगे? सबसे पहले अपने आप से बोलिए कि मेरा काम है, मेरा प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम, मुझे सबसे पहले टाइम पे पहुंचना है, मुझे सबसे पहले जल्दी पहुंचना है। फिर आप देखिए कि आपका ड्रेस कोड बराबर है कि नहीं, आपकी टाई बराबर लगी है कि नहीं लगी है, आपने जूते बराबर पॉलिश करके पहने कि नहीं पहने। आप ये सारी चीजें सौदा प्लान के तहत में कीजिए। STP प्लान के तहत में जब आप वहां पे खड़े होते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन चल रहा होता है, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो आप उन्हें पूरी तरीके से जोरदार तालियों के साथ में उनका पूरी तरीके से वो कीजिए, ताकि उन्हें भी मजा आए प्लान देने में। जब आप वहां पर खड़े होते हैं, खड़े होकर के अगर तालियां नहीं बजाते हैं तो वहां पर माहौल नहीं बन पाता है। आप पूरी तरीके से माहौल बनाइए, एक क्रिएटेड माहौल बनाइए, मोटिवेशन वहां पे पूरी तरीके से भरिए, जहां पर कि आप सिस्टम में अगर पूरी तरीके से अगर ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, आप पूरी तरीके से जोरदार तालियां बजाते हैं। जैसे एक साथ में अगर वहां पे बताते हैं कि आप 1 साल का कमा सकते हैं, पूरे के पूरे 40,95,000 रुपए, जोरदार ताली बजनी चाहिए, सीटियां बजनी चाहिए, म्यूजिक बजना चाहिए। अगला व्यक्ति जो आपके नए इनवाइटी आकर के वहां बैठे हैं, उन्हें लगता है कि यार 40 लाख रुपए 1 साल का, 40,95,000 रुपए, और जब वो देखता है तो उसको लगता है कि यार सारे लोग पैसा कमाते हैं, इसलिए पूरी तरीके से एक्साइटेड है। मैं ये होता है कि कुछ जो पैसे कमाता है वो तो एक्साइटेड होता है, तालियां बजाता, सारी चीजें कर लेते, लेकिन जो पैसा नहीं कमाता ना, वो रोतुड़ा जैसे बने रहते हैं। ये नहीं है, ऐसा नहीं। सिस्टम में आपको हमेशा एक्टिव रहना है, सिस्टम में आपको हमेशा पॉजिटिविटी डालना है, पॉजिटिविटी के साथ काम करना है, क्योंकि आपने जिनको बुलाया, अगर वो उसने आपको देख लिया कि यार हमारे सीनियर ताली बजा रहे, हमारे सीनियर पूरी तरीके से एक्साइटेड है, हमें भी एक्साइटेड है, वो आपको देख करके एक्साइटेड हो जाता है। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ना चाहूंगा सर। ये हो गया शो द प्लान के तहत में। उसके बाद में आता है राउंड द टेबल। राउंड द टेबल में सर्कल में जहां पर कि RTT यानी कि राउंड द टेबल, राउंड द टेबल वो व्यक्ति कर सकता है जिसने अपना टेट यानी कि QAC क्वालिफाई कर चुका है, 3 DD उसने निकाल लिया है। आप उन्हें बताएं कि राउंड द टेबल कैसे करना है। जिसने QAC क्वालिफाई कर लिया है या टेट्रा से यानी कि 5,900 रुपए उसने कमा लिया है, 5,900 रुपए कमाने वाला व्यक्ति RTT कर सकता है। आप उन्हें बताएं RTT करने के लिए कौन कौन से फॉलो कर, कौन कौन सी बातों को ध्यान देना पड़ता है।
सबसे पहले चीज तो आप उन नियमों को मान लें जो नियम कहता है कि जैसे आपने किसी के आरटीटी के लेने के लिए आप बैठे हैं तो एक राउंड टेबल बनाए, एक सर्कल बनाए और उस सर्कल में ज्यादा अपने साथ में इनवाटी लेके न बैठे, बहुत ज्यादा 3 से 4 लोगों को लेकर के बैठे। क्योंकि अगर आप प्रभावशाली, आप पूरी तरीके से एक्साइटेबल हैं, आप पूरी तरीके से एनर्जी भरे हुए है वहां पर, तो आप उन्हें 4 लोगों को या 3 लोगों को आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज्यादा लोगों को एक साथ बिठा लिया ना तो आप वहां पे कवर नहीं कर पाते। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं नहीं कर पाता हूँ। ज्यादा लोगों को अगर बिठा लिया तो एक इधर कुछ बातें कर रहा होता है, एक इधर कुछ बातें कर रहा होता है, इस वजह से पूरा खिचड़ पिचड़ हो जाता है। और ये चीजें है कि अगर आपने अपने राउंड टेबल में 3 से 4 लोगों को आपने बिठाया तो आप उनके साथ में आई कांटेक्ट बना करके बैठिए और आई कांटेक्ट बना करके आप उनसे पूछिए, सर आपने हमारा 1 साल का 40,95,000 रुपए का प्लान देखिए, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? आपने उन्हें ऑप्शन दिया, ऑप्शन कौन से? कोई से भी पकड़े हो तो ऑप्शन हमारे हैं दोनों, और हमारे ऑप्शन है तो हमने अपने ऑप्शन के तहत पूरी तरीके से ये चीजों को मान्य कर लिए कि वो उसने बोला क्या, उसने जैसे आपको बोला बहुत अच्छा लगा, बधाई हो सर, मुझे भी ये बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा सर। आपने इस व्यवसाय के तहत में 3 पार्ट में आपने प्लान देखा है। एक पहला पार्ट था प्रोडक्ट पार्ट, दूसरा पार्ट था एक इनकम पार्ट जहां पर आपने 1 साल का 40,95,000 रुपए देखा। तीसरा पार्ट था परिवार की सुरक्षा, आपने श्याम सुंदर सर की यहाँ पे क्लिपिंग देखी, स्लाइड देखी आपने। आज यहाँ पर उनके ना रहने के बाद उनके परिवार, उनके घर में हफ्ते के 2 लाख रुपए जाते हैं। सर आपको इन तीनों पार्टों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा? सामान खरीदना, पैसा कमाना या फिर परिवार की सुरक्षा? कोई ना कोई आपको जरूर बताएगा वो, और जो कोई बताएगा उससे आप एनर्जी भरे हाथ मिलाइए, सर बधाई हो सर, मुझे भी प्लान बहुत अच्छा लगा था, मुझे भी यही पार्ट अच्छा लगा था। सर फॉर्म आप भरेंगे या मैं भरूंगा? सर फॉर्म आप भरेंगे या मैं भर के दूं? दीजिए सर, 600 रुपए दीजिए सर, आधार कार्ड दीजिए। आप बेधड़क मांगिए उनसे पैसा। बहुत सारे लोग होते डरते रहते हैं पैसा मांगने के लिए, पैसा होगा कि नहीं होगा, मेरे तो मामा का लड़का है, मेरे तो चाचा का लड़का है, मेरे मौसी का लड़का है, मेरे अंकल है, मेरे चाचा है। अरे भाई कोई भी हो ना, आप सिस्टम में आए, सिस्टम को तो पालन कीजिए। सिस्टम क्या कहता है, क्योंकि सिस्टम पे चलना भी तो एक सिस्टम है ना, मैंने पहले बताया। हम अगर सिस्टम को मान्य करते हैं तो सिस्टम हमें मान्य करता है और सिस्टम हमें सफल बना देता है। लेकिन हमने सिस्टम को ही मान्य नहीं किए तो सिस्टम हमें कैसे मान्य करेगा, हमें कैसे पूरी तरीके से समर्पित करेगा? इसलिए आप सिस्टम के प्रति समर्पित हो जाइए, सिस्टम आपको समर्पित हो जाएगा। और सिस्टम आप पे अगर समर्पित हो गए, सिस्टम आप में पूरी तरीके से आ गया ना, तो साथियों आप भी पूरी तरीके से एनर्जी बनेंगे और आप भी पूरी तरीके से आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से आज मैं मेरे अपने अपलाइन महागुरु आदरणीय तोमेश नारायण साहू सर, धन्यवाद सर कि आपने मुझे बहुत कम समय में मुझे ये सारी चीजें बताने का दिया कि एक सिस्टम क्या होता है, सिस्टम किस तरीके से रन करते हैं। शायद अगर मुझे नहीं मिलता, शायद अगर मुझे जानने को मौका नहीं मिलता तो शायद नहीं कर पाता। फिर उसके बाद आता है साथियों फॉलोअप। आप उन्हें फॉलोअप में जाएं, फॉलोअप में जा करके आप अपने उन सारे सवालों को कीजिए। और सबसे पहले अगर आपने आरटीटी में फॉर्म भरवा लिया है तो फॉलोअप में जाते ही आप उनसे सबसे पहले डीडी के लिए बात करते हैं। फॉलोअप करते समय उन्हें आप 2-3 चीजों को ध्यान दीजिएगा। पहली चीज आता है कि आप फॉलोअप के दौरान उस व्यक्ति से जब आप बात करते हैं तो उन्हें अपनापन महसूस होना चाहिए, अपनापन महसूस होना चाहिए। उन्हें मतलब रिलेशन बिल्ड कीजिए या फिर अपनापन महसूस कीजिए, उनके साथ घुल मिल के रहिए। जाते बराबर आप उनसे डीडी के लिए बात ना करें, डीडी दीजिए तुरंत। लेकिन हाँ, आप उनसे बैठ गए हैं, पूरी तरीके से बात हो गई है, 5-10 मिनट हो चुके हैं, आप उनसे बात कीजिए। सर चलिए सर, बधाई हो सर, आपने ज्वाइनिंग कर ली सर, बहुत सारी बातें तो बहुत हम लगातार मिलते रहेंगे, ये सारी बातें तो होते रहेंगी, लेकिन आगे काम की बातें करते हैं सर। तो आइए सर, आपने फॉर्म भर लिया था सर, बधाई हो सर, आपके फॉर्म भरने के बाद इतने लोगों का बेनिफिट आपको मिल गया, आपकी सिक्योरिटी सबसे ऊपर है सर, दीजिए सर आपकी डीडी का पेमेंट दीजिए सर। सर आप यहाँ से 1 आईडी ले रहे हैं या 3 आईडी ले रहे हैं सर? 15,000 वाली ले रहे हैं या 34,000 रुपए वाली ले रहे हैं सर? तो वो बोलेगा सर 15,000 वाली, 34,000 वाली क्या है सर? आइए मैं आपको बताता हूँ, आप उन्हें बताएं। फॉलोअप के दौरान में हमें देखना पड़ता है, अपने सीनियर को अगर लेकर के गए तो आप अपने सीनियर का प्रॉपर तरीके से एडिफिकेशन करवाएं। हमें हर फ्राइडे ट्रेनिंग में एडिफिकेशन के बारे में पूरी तरीके से बताया जाता है कि एडिफिकेशन कैसे करवाना। एडिफिकेशन अगर आपको नहीं आता है करना तो आप अपने सीनियर अपलाइन से आप पूछिए कि सर परिचय कैसे करवाना है, सर किस तरीके से एडिफिकेशन करना है। आप अपने अपलाइन, अपने सीनियर से आप पूछिए। सही फॉलोअप मतलब सही बटन दबाइए। सही बटन दबाएंगे तो आपको डीडी भी मिल के आएगी, फॉर्म भी भरवाएंगे, डीडी भी लेकर के आएंगे और आप भी जल्दी से जल्द क्वालिफाई करेंगे। आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग होता है हमारा वेडनेसडे। वेडनेसडे को हम बुधवार के दिन जैसी क्लोजिंग करते ही हमें सबसे पहले चीज ये ध्यान देना है कि हमने इस वीक हमने कितने डीडी क्लोजिंग किए हैं, हमने कितने फॉर्म भरवाए हैं, ये सारी चीजें पूरा हमें डाटा रिकॉर्ड रखना होता है, पूरी तरीके से हमें अपडेट करना होता है। जहां पर हम क्लोजिंग के बाद जस्ट हमने क्लोजिंग किया, क्लोजिंग करने के बाद हमें पूरी तरीके से अपडेट करना है अपना डाटा रिकॉर्ड, यानी कि लिस्ट बुक में हमें अपडेट करना है तुरंत कि हमने इतने लोगों का डीडी लिया, इतने लोगों का फॉर्म भरवा, इतने 1-to-1 हुए, और अपने सीनियर ग्रुप में जाकर के तुरंत पोस्ट कीजिए। क्लोजिंग करते ही हम अगर ये पूरी तरीके से अगर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली हमें ये पता होता है कि हमने इस वीक में कितना किया है, इस वीक में हमने कितने डीडी निकाला, इस वीक में हमने कितने फॉर्म भरवाए, इस वीक में हमने कितने एफटीएफ किए, कितने हमने 1-to-1 किए। और जब हम ये सारी चीजों को अगर हम मान लेते हैं तो पूरी तरीके से साथियों यही है कि हम सिस्टम के प्रति हम चलने लग गए हैं, सिस्टम के प्रति हम पूरी तरीके से मानने हो जाते हैं। साथियों ये जितने मैंने एक्टिविटी काम बताया ना, ये ज्यादा समय नहीं, बस आप इसे 1 महीने यानी कि 4 हफ्ते आप करके देखिए। 5वें हफ्ते आपसे ना खुद आपके अंदर से आवाज आएगी साला करना चाहिए, अब तो करना चाहिए। अब हर मेरा व्यक्ति जुड़ा नहीं इस हफ्ते में, मैं उसका जाकर के सबसे पहले फीम करके आऊंगा, सबसे पहले उसको ट्रेनिंग प्रमोशन करके आऊंगा, ट्रेनिंग फ्राइडे ट्रेनिंग में लेके आऊंगा, इन्विटेशन कैसे करना है ये बताऊंगा, रिमाइंड कॉल कैसे करना है बताऊंगा, शो द प्लान में कैसे आना, किस तरीके से आना है उन्हें ये बताऊंगा, आरटीटी में कैसे करना है, आरटीटी में कैसे बैठना है, किस तरीके से फॉर्म भराते समय क्या बात करना है, ये सारी चीजें आप तुरंत ही करते हैं। ये ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 हफ्ते आप करके देखिए साथियों। 4 हफ्ते आपने कर लिया ना, गारंटी देता हूं कि आप 5वें हफ्ते में ना आप खुद करने लग भागेंगे। बोलते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को जब एक मोशन में फेंकते, मतलब कि ये कि अगर आपने किसी चीज को अगर आपने एक ही दिशा में फेंका है, एक ही दिशा में आपने फेंका तो आपका हाथ उसी दिशा में वैसे वैसे करने लग जाता है। लेकिन आपने एक बार फेंका तो नहीं करेगा, लेकिन 2 बार फेंके तो नहीं करेगा, लेकिन आपने 1 बार, 3 बार, 4 बार, आपने 5 बार, 6 बार, 7 बार आपने लगातार वैसे किया ना, 5 ही बार वो आपने कहानी सुना होगा कि एक पत्थर को समुद्र के किनारे एक पत्थर सोने का गर्म पत्थर होता है, वो गर्म पत्थर लेने के लिए जाता है और वो पत्थर को समुद्र में छूता है और पत्थर फेंकते रहता है, छूता है पत्थर फेंकते रहता है। सेम वैसी है कि जब वो व्यक्ति पत्थर को फेंकता है और पत्थर को फेंकते फेंकते उसे पता चलता है कि उसका हाथ उसी तरीके से उसकी रूटीन बन चुकी है और वो पत्थर उठाता फेंक देता, पत्थर उठाता फेंक देता, पत्थर उठाता फेंक देता। सेम वैसी ही एक्टिविटी हमारी बन जाती है कि ये अब हमें तो करना ही, ये अब हमें करना चाहिए। आप इन सारी चीजों का ये सिस्टम ज्वाइन करते ही हमें अपने उस एसोसिएट को देना है, ये सारी चीजें हमें उसे बताना है। आगे बढ़ाएंगे सर। बीएसएस हमेशा सपोर्ट करता है हमें सफल बनाने में, हमें सफलता दिलाने में हमेशा सपोर्ट करता है। सर आगे बढ़ाएंगे सर स्लाइड को। हमेशा हमें हर एक चीज देता है, ट्रेनिंग सेमिनार, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जहां पर कि हमें ट्रेनिंग पूरी तरीके से बताई जाती है कि बिजनेस कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और जब आप ये जानते हैं कि बिजनेस को ऐसे करना है, जब आप सुनते हैं आपका अपलाइन, आपका सीनियर बताता है कि बिजनेस को ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, तो आप अपने जूनियर को बताते हैं इस तरीके से करना है। क्योंकि जब आपने अगर ट्रेनिंग नहीं अटेंड किया, आपने अगर ट्रेनिंग अगर नहीं लिए हैं, तो आप अपने जूनियर, अपने सिस्टम में ज्वाइन किए हुए उस व्यक्ति एसोसिएट को आप क्या देंगे? क्योंकि सबसे पहले तो खुद को बदलना जरूरी है ना, खुद को सिखाना जरूरी है ना। और खुद ही नहीं सीखे, खुद ही नहीं समझे हैं, तो हम कैसे दूसरे को कैसे सिखा सकते। दूसरा चीज आता है सेमिनार। सेमिनार के तहत में हमें पूरी तरीके से, जहां पर कि मैंने पहले ही बताया कि सेमिनार एसटीपी शो द प्लान के तहत में हमें एनर्जी भरा हुआ रहना, हमें पूरी तरीके से, हमारे लोग आए हैं तो भी हमें एनर्जी भरे हुए पूरी तरीके से रहना है, और हमें पूरी तरीके से उत्साह के साथ हमें प्रेजेंटेशन अटेंड करना है, और उत्साह लोगों में जगाना भी है हमारा सेमिनार सिस्टम, जो हमें बीएसएस सिस्टम में हमें हर हमेशा हमें करना होता है। हर हमेशा हमें अपने ये सारे सौभाग्य हमें है कि हमारा बीएसएस सिस्टम हमें प्रदान करता है। साथ ही ये बीएसएस सिस्टम हमसे कुछ लेता नहीं है, हमसे कुछ मांगता नहीं, लेकिन हमें बहुत कुछ देता है। आज बताइए, मैं बहुत सारे लोगों की आज फील्ड में जैसे हम काम करते हैं, तो फील्ड में काम करते हैं, बहुत सारी कंपनियां वाले जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि सर ट्रेनिंग में जाने के लिए पैसा वैसा तो नहीं लगेगा सर, मेरे से पूछते हैं। लेकिन मैं उन्हें जब बताता हूँ कि बधाई हो, आपको हमारी ट्रेनिंग निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेमिनार आपको जिंदगी भर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। क्यों मिलता है वो भी आप बताइए, क्योंकि आपको
आपको पता है, आप सीनियर से पूछिए कि सर हमें सिस्टम में ट्रेनिंग सेमिनार हमें मिलता है, तो किस विषय कैसे मिलता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जहां पर की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमें सिस्टम बताता है। साथियों बताना चाहूंगा, मेरे पास में कोई बोलने का तरीका नहीं था। मेरे महागुरु आदरणीय उमेश नारायण साहू सर के साथ में जब मैं फर्स्ट टाइम बैठा था ना, तो मैं लोअर और स्लीपर चप्पल में गया था, और वहां पर सर ने मुझे बुलाया था। मैं जा करके बैठा सर के साथ में। सर भी मुझे देख करके आश्चर्यचकित थे कि ये कैसा बंदा है। शायद पता नहीं आगे सर को मेरे ऊपर विश्वास पता नहीं हो भी रहा था कि नहीं हो रहा था उस टाइम पे, लेकिन सर ने सिस्टम को फॉलो करते थे, सिस्टम को मान्य करते थे। सर ने अपना काम किए और सर ने अपना काम किए, मुझे समझ में आया और मैंने अपना काम करना शुरुआत कर। आज यही है कि आज मैंने अपने आप को बदला, मैंने सिस्टम की बातों को समझा, मैंने अपलाइन की बातों को समझा। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। आज धीरे धीरे कैसे ड्रेसिंग सेंस कैसे पहनना है। एक दिन की बात है, मैं सॉक्स पहना हुआ था और ऊपर में येलो कलर की शर्ट पहना था, नीचे में येलो कलर का ही सॉक्स पहन लिया था, थोड़ा सा डिवाइडेड बॉर्डर वाला। तो सर बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस का अच्छा नॉलेज आ गया। बोला बस सर, बीएसएस सिस्टम और आपका साथ है सर, सीख रहा हूँ सर धीरे। तो धीरे धीरे हमें सारी चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी हमें काम करता है हमारा बीएसएस सिस्टम, जहां पर एक सिस्टम में आने के बाद हमें भी अपना सिस्टम पूरी तरीके से बन जाता है। हमें किस तरह से आगे बढ़ाना चाहूंगा, आपको आगे लेकर के चलता पता चलेगा कि आप क्या होता है। साथ ही ये तो हो गया हमारा रूटीन, जहां ये तो हो गया हमारा एक्टिविटी जहां पर हम अपने सिस्टम में रह करके काम करते हैं। ये तो हमारा सिस्टम होगा, लेकिन हमारा वर्किंग सिस्टम भी तो होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल। वर्किंग सिस्टम भी जो मैंने समझा, जो मैंने जाना, जो मेरे महागुरु ने मुझे बताया, हमारे पूरे टीम, हमारे पूरे लोगों को बताया, हमारे पूरे सीनियरों को बताया, जहां पर कि एक गोल्डन रूल, मैंने इसे एक नाम दिया गोल्डन रूल, वर्किंग सिस्टम गोल्डन रूल। हमें काम करने का एक समझ लीजिए, काम करने का भी एक सिस्टम होता है, जिस तरीके से एक गाड़ी चलाने का एक सिस्टम होता है। टू व्हीलर, हम बोलते हैं कि हम गाड़ी चलाएंगे और हम गियर लगाएंगे ही नहीं, तो क्या गाड़ी कभी आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि गियर क्या है, गियर नहीं लगाओगे तो गियर, गाड़ी का क्या है, गियर एक सिस्टम है। गियर जब तक हम डालेंगे नहीं, गाड़ी टू व्हीलर आगे बढ़ेगी कैसे? सेम वैसी है कि सिस्टम भी हमें पूरी तरीके से वर्किंग सिस्टम हमें बनाना होता है, वर्किंग भी हमें वर्किंग सिस्टम के अनुसार बना करके हमें काम करना होता है। आगे बढ़ाऊंगा, सबसे पहले पॉइंट लेकर के आऊंगा कि वर्किंग सिस्टम में सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले सर साथी होना चाहिए डेली शेड्यूल। जी हाँ साथी, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट को आप अगर लगातार फॉलो करते हैं तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, कभी भी फेल नहीं हो सकते, हर हमेशा आप सफलता ले सकते हैं। क्योंकि मैं इस चीज को बहुत करीबी और बहुत पास से देखा, क्योंकि डेली शेड्यूल होने से आप वो चीजें कर पाते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि मुझे कल क्या करना है। और डेली शेड्यूल हमें तब तैयार करना होता है एक दिन आने से पहले, मतलब कल की तैयारी आज कीजिए, कल की तैयारी आज कीजिए। डेली शेड्यूल में हमारा क्या होना चाहिए, सवेरे उठने का समय होना चाहिए, सवेरे हमें कितने बजे फील्ड में निकलना है, ये हमारे पास होना चाहिए। डेली शेड्यूल में हमारे पास में ये लिखित में होना चाहिए कि मुझे अपने सबसे पहले किस एसोसिएट से मिलना है, मुझे कहां पर जाना है, सबसे पहले किसके पास 1-to-1 करने के लिए जाना है, किसके पास फॉलोअप करने के लिए जाना है, किसका काउंसलिंग करने के लिए जाना है, सबसे पहले ये हमारे पास में लिखित में होना चाहिए डेली शेड्यूल में। डेली शेड्यूल में मैंने देखा है कि लोग डेली शेड्यूल के तहत में सवेरे उठने का कोई समय ही नहीं होता है। एक दिन थोड़ा सा पीठ दर्द दे रही है तो क्या बोलते हैं, 10 मिनट और सो लेता हूँ ना, फील्ड में तो जाना है।